हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। मैं फ़िलहाल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास का। तो 11th क्लास के साथ साथ जेई, एनडीए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसके आगे के टॉपिक्स में मैं आपको चेंज ऑफ एक्सिस बता रहा हूँ। तो चेंज ऑफ एक्सिस खैर 11th में तो ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको जेई और एनडीए अगर बहुत अच्छे स्कोर लाना हो तो चेंज ऑफ एक्सिस से क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाते हैं। और चेंज ऑफ एक्सिस के क्वेश्चन एनडीए और जेई में पूछते भी हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कि कैसा क्या लग रहा है। और अगर आपके तरफ से कोई चैप्टर का डिमांड है तो चैप्टर का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके लेक्चर जल्द से जल्द बना के आपको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं चेंज ऑफ एक्सिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि आप बोलोगे सर चेंज ऑफ एक्सिस होता क्या है। तो बेसिकली एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफॉर्म करना है। तो एक्सिस का ट्रांसफॉर्म बेसिकली अपन तीन तरह से कर सकते हैं, बाय द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, बाय द रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड बाय द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है बेसिकली? जनरल ट्रांसफॉर्मेशंस होता है बेसिकली आपको कि ट्रांसलेशन फॉलोड बाय रोटेशन या रोटेशन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन इज कॉल्ड जनरल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको कहते हैं। तो वन बाय वन एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल फर्स्ट तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, कि एक्सिस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। देखिए, तो ये आप तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में बेसिकली क्या कहते हैं कि origin is shifted to another point without changing the direction of axis। मतलब एक्सिस को बिना चेंज किए हुए आपको ओरिजिन को अगर शिफ्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, इसको बोलते हैं बेसिकली। तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस आर दिस लाइक, मतलब एक्सिस कुछ इस तरह से मान लिया, ये आपके ओरिजिनल इनिशियली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब ये ओरिजिन हो गया। तो मैंने क्या बताया, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में ओरिजिन को शिफ्ट करना है। तो मान लिया कि ओरिजिन को मैंने यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर लिया। फिर क्या कह रहा है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, को डायरेक्शन ऑफ एक्सिस चेंज नहीं करना है, मतलब वो एज इट इज रखना है। तो जैसे ये है आपका एक्स एक्सिस, ऊपर शिफ्ट करा दिया, नया एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश हो गया, मतलब कैपिटल लेटर मान रहे हैं, न्यू वाले को कैपिटल और ओल्ड वाले को स्मॉल मान रहे हैं। अब ये वाई को भी शिफ्ट कर दिया दिस, तो ये आपका नया एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश हो गया। और ये ओरिजिन जाके यहाँ शिफ्ट हो गया ओ डैश। तो ओरिजिन की नए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, आपको एच और के मान लेते हैं। तो ये आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया। अब है कि ओरिजिन तो शिफ्ट हो गया, तो न्यू ओरिजिन होगा क्या, ये तो मैंने माना एच के। तो आपको ये फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखिए। तो बेसिकली नया आपको क्या होगा कि x इक्वल टू क्या हो गया आपका x प्लस एच और y इक्वल टू वाई प्लस के। तो स्मॉल एक्स वाई जो है ओल्ड एक्सिस है और कैपिटल एक्स वाई जो है न्यू एक्सिस है, और एच के जो हो गया आपका ओरिजिन हो गया। अब देखिए मैं इसका प्रूफ आपको करवाता हूँ कि बेसिकली ये आया कैसे। तो इसमें देखिए, पहले तो ओल्ड एक्सिस ड्रा कर लिया, दिस इज आपका हो गया, और ओ डैश एच के हो गया आपका विद द पॉइंट विच इज ओरिजिनिंग शिफ्ट, जहां आपको ओरिजिन को शिफ्ट करना है वो आपका नया पॉइंट हो गया, वे न्यू एक्सिस हो गया, कैपिटल लेटर्स में हो गया। अब देखिए, तो एक्स एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश विद द ओरिजिनल एक्सिस, एंड एक्स एक्स ओ डैश एक्स ओ डैश एक्स डैश एंड वाई ओ डैश वाई डैश विद द न्यू एक्सिस आ गया आपका बेसिकली। तो अब देखिए, अब ये आपको मैंने बना दिया। अब क्या है कि एक्स ओ एक्स डैश एक्स ओ एक्स डैश और एक्स ओ डैश एक्स डैश दोनों क्या आपका बेसिकली पैरेलल है, दीज आर द पैरेलल। और पी भी दी पॉइंट है आपका कुछ कोऑर्डिनेट्स, मान ले पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और एंड एक्स वाई विद द रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल, मतलब कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपका न्यू के हिसाब से है, और स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है आपका ओल्ड के हिसाब से है, मतलब ओरिजिनल के हिसाब से है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट विद रेफरेंस टू ओरिजिनल एक्सिस,
और कैपिटल एक्स वाई है आपका न्यू एक्सिस के हिसाब से है। तो बेसिकली क्या देखिए, अब इसको ये मैंने बनाया, अब यहाँ से P से परपेंडिकुलर ड्रा किया न्यू एक्सिस पे, तो इसको नाम दिया M, और P से ओल्ड एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसको नाम दिया आपने N नाम दिया। तो फिर अब क्या है कि L, अब क्या है कि O डैश ओरिजिन जो है इससे ओल्ड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो दिस इज नाम दिया L। तो O से L क्या हो गया आपका H हो गया, और बेसिकली O डैश से L क्या हो गया आपका K हो गया। फिर आपका O से N क्या आ गया, चूंकि वो ओल्ड एक्सिस है ना, तो O से N हो गया, स्मॉल x हो गया, दिस इज। एंड P से चूंकि वो ओल्ड एक्सिस तक की डिस्टेंस P से N ले रहे हैं, तो ये हो गया स्मॉल y हो गया। फिर उसी प्रकार अगर O डैश से M की पॉइंट ले रहे हैं, तो ये क्या न्यू एक्सिस पर का है, तो कैपिटल X हो जाएगा, दिस इज कैपिटल X। और P से M चूंकि न्यू एक्सिस का परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल Y हो गया। तो ये सब पॉइंट आप क्या है, तो x इक्वल टू मतलब स्मॉल x इक्वल टू क्या अपन ने यहाँ लिखा था ON, और ON बराबर क्या हो जाएगा OL प्लस LN। OL तो ठीक है, LN किसके पैरेलल है, O डैश M है, तो LN की जगह पर क्या लिख दिया O डैश M लिख दिया। तो यहाँ x हो गया OL तो क्या है आपका H है, और O डैश M क्या है आपका कैपिटल X है, तो x इक्वल टू H प्लस X हो जाएगा। उसी प्रकार आप y के लिए कर देंगे, तो y के लिए आ गया y इक्वल टू वाई प्लस के, मतलब न्यू ओल्ड एक्स वाई इक्वल टू न्यू हो जाएगा एक्स वाई प्लस एच के हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर शिफ्टिंग द ओरिजिन। अब है कि लेट अस सी हाउ टू फाइंड द ओरिजिनल एंड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसके लिए कुछ नोट पॉइंट देखिए कि मान लेते हैं कि f ऑफ एक्स वाई इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कोई भी एनी कर्व है, देन द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन व्हेन द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड टू द पॉइंट एच के, मतलब f एक्स वाई कोई अगर कर्व का कोई इक्वेशन, कोई भी एनी इक्वेशन हो, तो उसको अगर अपने को इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसको आपको एच के टर्म में लिखना पड़ेगा इस तरह से, मतलब x की प्लेस पे x प्लस एच और y की प्लेस पे y प्लस एक्स लिख देंगे, इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, आप देखिए सेकंड नोट पॉइंट है कि एक्स वाई विद द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ द कर्व का है, व्हेन द अब कैपिटल एक्स वाई है, स्मॉल एक्स वाई था जो तो ओल्ड इक्वेशन था, अब एक्स वाई के ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हो गया, मान लिया कि ट्रांसफॉर्म हो गया, व्हेन द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड टू द पॉइंट एच के पे ट्रांसलेट करना है, तो इस केस में क्या होगा आपका माइनस हो जाए, क्योंकि x इक्वल टू एक्स प्लस एच, तो कैपिटल x बराबर क्या होगा आपका x माइनस एच, और कैपिटल y इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो इस तरह से एक दो नोट पॉइंट है जो कि चेंज ऑफ एक्सिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, न्यू को ओल्ड में और ओल्ड को न्यू में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो फाइनली वी कैन से दैट ओरिजिनल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, मतलब ओरिजिनल एक्स इक्वेशन जो रहेगा एक्स वाई के टर्म में ही रहेगा। अब ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज टर्म ऑफ एक्स वाई, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन स्मॉल एक्स वाई के टर्म में रहेगा और ट्रांसफॉर्म इक्वेशन जो रहेगा कैपिटल एक्स वाई के टर्म में रहेगा। अब देखिए थ्योरम्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थ्योरम कह रहा है कि द पॉइंट टू विच द ओरिजिन हैज टू बी शिफ्टेड, अगर पॉइंट टू विच ओरिजिन को आपको शिफ्ट करना है टू रिमूव एक्स वाई टर्म्स फ्रॉम द इक्वेशन में, एक्स वाई टर्म को आपको रिमूव करना पड़ेगा। मान लिया कि दिस इज द जनरल इक्वेशन है, आपको ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2f y प्लस c, दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन है। तो आपका पॉइंट क्या हो गया, दिस x की जो प्लेस पे a पॉइंट रख देना है और y की प्लेस पे a पॉइंट रख देना है। तो मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ बेसिकली कि ये आया कैसे। तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा विद द पॉइंट है टू विच ओरिजिन इज शिफ्टेड, जहाँ ओरिजिन को आपको शिफ्ट करना है, देन द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज गिवन एज, तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस क्या हो जाएगा, x की जगह पर आपको x प्लस अल्फा रखना पड़ेगा और y की प्लेस पे y प्लस बीटा रखना पड़ेगा, मतलब एच के की जगह पर मैंने क्या लिख दिया अल्फा एंड बीटा। अब ये जो इक्वेशन था x की प्लेस पे ऊपर होमोजीनियस इक्वेशन, इसमें x की प्लेस पे x प्लस अल्फा और y की प्लेस पे y प्लस बीटा रख दिया, a रख दिया। अब इसको क्या कीजिएगा आप सिंप्लीफाई कर दें, तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर से ब्रेक किया, यहाँ ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर से आपको ब्रेक करना है। तो बेसिकली इसमें सारे ब्रेक किए,
अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किया, सबको सेपरेट किया, अलग अलग कर दिए इसको इस तरीके से। अब इसको एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट कर देंगे इक्वेशन से। तो एलिमिनेट किया, कोफिशिएंट इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन तो ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरे दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे भी, फिलहाल तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करता हूँ। तो इसमें कोफिशिएंट क्या, अल्फा बीटा और एक कांस्टेंट है तो 1। अब सेकंड हो गया आपका, दिस इज HGAH। अब इसमें क्या लगाएंगे, इसमें कोफिशिएंट लिख दिया मैंने। तो बेसिकली तो अब इसमें क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा लेंगे तो H का F से और माइनस B का G से करेंगे। फिर बीटा लिया तो बीटा के लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया, तो ये हो गया। फिर कांस्टेंट लिया मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इससे आपको अल्फा और बीटा बेसिकली आ जाएगा। तो ये हो गया आपका अल्फा की वैल्यू और ये हो गया बीटा की वैल्यू। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले प्रूफ करके भी आपको मैंने बता दिया। मतलब द पॉइंट टू विच ओरिजिन इज शिफ्टेड, ओरिजिन को अगर शिफ्ट करना है तो एक्स वाई को रिमूव करना है, तो एक्स वाई की प्लेस पे आप डायरेक्ट आप HE टर्म्स गिवन द इक्वेशन, इस टर्म में आपको इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। अब देखिए और भी कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। द पॉइंट इन विच ओरिजिन हैज शिफ्टेड टू रिमूव एक्स वाई टर्म्स फ्रॉम द इक्वेशंस। अब कौन सा इक्वेशन है, ax² by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें अगर रिमूव करना, क्योंकि इसमें h मैंने हटा दिया अभी होमोजीनियस से, तो इसमें अगर शिफ्ट करना होगा तो x की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, -g/a और b की प्लेस पे -f/b। मतलब ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड। अभी जो पढ़ा है वही ऑप्शन, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, जिसमें कि ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं विदाउट शिफ्टिंग द एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऑफ ए पॉइंट ट्रांसफॉर्म एक्स वाई व्हेन द एक्सिस इज ट्रांसलेटेड टू द पॉइंट, ऑब्वियसली x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये अभी मैंने जस्ट करवाया है कि ए इक्वेशन से, इसमें अगर आपको पॉइंट इन विच द ओरिजिन को शिफ्ट करना है तो एक्स वाई को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें h वाला टर्म नहीं है, मतलब ये हो जाएगा -g/a और y की प्लेस पे -f/b आपको रखना है। दिस इज द फाइनल आंसर। और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेसिकली इसमें। देखिए when the origin is shifted 4 - 5 by the translation of axis, origin को इस पे शिफ्ट करना है। find the coordinate of the point with reference of new axis के रिस्पेक्ट में आपको पॉइंट लिखना है। तो मान लिया कि न्यू कोऑर्डिनेट आप मान लेते हैं एक्स वाई, जो कि मैंने अभी बताया है। तो अब गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, बेसिकली ओरिजिनल कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, और ओरिजिन को शिफ्ट करना है आपको 4 - 5 पे शिफ्ट करना है। तो देखिए तो एक्स वाई इक्वल टू आपका -2, 4 दे रखा है, क्योंकि ओरिजिन दे रखा है ना 4, -5। तो ओरिजिन मतलब एच के जो अपन ने शिफ्टिंग के बाद माना था 4 - 5 हो गया, और एक्स वाई मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट -2, 4। तो आपको नया निकालना है, तो बेसिकली आपको फॉर्मूले लगा देंगे इसके लिए। क्या फॉर्मूला, जो अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, x इक्वल टू एक्स प्लस एच। अब चूंकि अपने को बेसिकली निकालना क्या था, आपका फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इक्वल टू वाई प्लस के। और आपको क्या निकालना था, कैपिटल X कैपिटल Y। तो कैपिटल X इक्वल टू एक्स माइनस एच हो जाएगा और कैपिटल Y इक्वल टू वाई माइनस के। अब जो कोऑर्डिनेट था वो दोनों कोऑर्डिनेट रख दिए, तो ये बेसिकली आपका आ गया x और y की वैल्यू -6, 9। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 2, 3 ओरिजिन शिफ्टेड बाय द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को। इफ द पॉइंट P हैज चेंज विल बी दिस, P को चेंज किया। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट P इन ओरिजिनल सिस्टम। xy तो स्मॉल xy तो मालूम है आपका, xy विद द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ऑफ xy, कैपिटल xy का ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से। तो अब कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 4, -3, और ओरिजिन हो गया आपका बेसिकली 2, 3।
तो एक कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, कैपिटल एक्स वाई दे दिया और एच के दे दिया, मतलब स्मॉल एक्स वाई फाइंड आउट करना है। तो लगा दे फॉर्मूला एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच और वाई इक्वल टू वाई प्लस के। अब इसमें दोनों वैल्यू पुट अप कर दिया, तो दिस इज द फाइनल आंसर। 6,0 इज द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट टू विच द ओरिजिन इज शिफ्टेड सो दैट द पॉइंट इज इतना में चेंज इन द, मतलब अब आपको एच कॉमा के निकालना है बेसिकली। तो यार आपको दे रखा है p इक्वल टू एच कॉमा के, तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आपको तो 3,0 हो गया और बेसिकली आपका ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट 2,-3 हो गया, मतलब तो ये 2 दे रखा है। तो आपको एच कॉमा के निकालना, मतलब एक्स बाई 3,0 और कैपिटल एक्स बाई 2,-3। तो इसमें आपको निकालना क्या है, आपको बेसिकली एच कॉमा के निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अब यहाँ वैल्यू रख दें तो एच और के की आपको वैल्यू आ जाए। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन दिस व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, ओरिजिन को शिफ्ट करना है। तो कैपिटल एक्स बाई न्यू कोऑर्डिनेट हो गया और एक्स बाई तो स्मॉल कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो आपको गिवन ओरिजिन को शिफ्ट करना -1,2 पे शिफ्ट करना है, दैट इज एच कॉमा के दे रखा -1,2 करना है। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के। तो x, अब यहाँ एच के की वैल्यू लगा देते, x इक्वल टू एक्स -1 हो गया और y इक्वल टू वाई प्लस 2 हो गया। अब ये जो आपको x और y की जो वैल्यू आ गई है, इसको एक फाइनल इक्वेशन जो दे रखा है 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y में पुटअप कर देंगे। इसमें वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से ब्रेक कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर से कर दें, 4 को अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दें और इस 4 को भी मल्टीप्लाई कर दें और इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज दिस x² 3xy, दिस इज द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन, व्हेन द एक्सिस इज ट्रांसलेटेड टू द पॉइंट पे एक्सिस, देन फाइंड द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व। जब एक्सिस को ट्रांसलेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई तो ओरिजिनल मान लेते हैं स्मॉल एक्स और एक्स वाई भी द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस। तो आपका इसमें भी एच के दे रखा है पीछे जैसा पॉइंट्स में। अब इसमें फॉर्मूला, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एक्स वाई, कौन सा फॉर्मूला, वही चीज़ है कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, क्योंकि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच होता है तो कैपिटल एक्स बराबर एक्स माइनस एच वाई माइनस के। अब इसमें 2 वैल्यू रख दिए तो कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू क्या रख देंगे बेसिकली फॉर्मूले में, ओरिजिनल इक्वेशन जो दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको फॉर्मूले सिंप्लीफाई कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर 17 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर ये आपके फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट टू विच ओरिजिन हैज टू शिफ्टेड टू द एलिमिनेट एक्स वाई को एलिमिनेट करना है टर्म्स इन द इक्वेशन दिस। तो इसमें भी आपको पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो गिवन इक्वेशन तो ये दे रखा है, अ कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किए। तो कंपेयर जैसे ही किया तो आपने देखा कि ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू 9 आ गई, 2g इक्वल टू 8 मतलब g इक्वल टू -4, 2f इक्वल टू 36 तो f इक्वल टू हो गया आपका 18 आ गया। ये सब आपके एलिमिनेट करके ए बी सी वैल्यू निकल गई। अब शिफ्टिंग के लिए क्या होता है, -g/x, a x की प्लेस पे y की प्लेस में -f/b, तो ये दोनों वैल्यू रख दिया तो आपका पॉइंट दिस हो गया। जैसे वैल्यू रखा तो आपका कोऑर्डिनेट्स हो गया आपका दिस 1,-2। अब 1,-2 दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। आपको एक पॉइंट ही निकालना था बेसिकली जो ओरिजिन को आप शिफ्ट कर देते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये मैंने आपको चेंज ऑफ एक्सिस में एक मेथड बताया, आपको ट्रांसलेशन मेथड बताया। आगे की क्लास में मैं आपको आगे के और भी मेथड बताऊंगा शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस में, चेंज ऑफ एक्सिस में, और उसके क्वेश्चंस में भी मैं आपको करवाऊंगा। और अगर मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लगेगा, कैसा क्या लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट बेसिस पे मैं और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से और भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस आपको मैं डिलीवर करूँगा। थैंक यू।